नीमच जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर मचे बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर कांग्रेस नेता तरुण बाहेती ने प्रेस वार्ता कर बिजली कंपनी के द्वारा दिए जा रहे बिलों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बाहेती ने कहा है कि नीमच में बिजली कंपनी की लूट उजागर हुई है, जानबूझकर बिजली बिलों को बढ़ा कर दे रहे हैं। नीमच में उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर के नाम पर धोखा हो रहा है। ऐसे में लोगों के 50,000 से लेकर 15,000 तक के बिल गरीब लोगों को आ रहे हैं, जिसे लेकर जांच होनी जरूरी है और अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इसे लेकर कलेक्टर से जल्द चर्चा की जाएगी और जो बिल थमाए जा रहे हैं वो भी दिखाए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, क्या कुछ मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर करी है? मध्य प्रदेश के नीमच में एमपीबी की सबसे बड़ी लूट का पर्दाफाश मैंने आज किया है। मैं तथ्यात्मक रूप से आपको ये बिजली के बिल आपको मैं दे रहा हूँ, जिसके अंदर उन्हीं के बिजली कंपनी के बिलों में ही 269 यूनिट का कंजप्शन बता रहे हैं और बिल 55,000, 123 यूनिट पे 48,000, 55,000, 53,000, 244 यूनिट पे 45,000 के बिल उन्होंने जनरेट किए हैं। ये जानबूझ के नीमच में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बिल जनरेट करने की सोची समझी साजिश एमपीबी के अधिकारी नीमच में कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को लूटा जा सके। मैंने पहले भी स्मार्ट मीटर का मामला उठाया था और ये आरोप लगाया था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद एमपीबी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद अब तो ये पूरा मामला ही सामने आ गया है कि बिल की लूट किस प्रकार वो लोगों से लूट रहे हैं। इसमें आम उपभोक्ता सबसे बड़ा शोषण हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि बिल सामने आने के बाद एमपीबी अधिकारी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे लोगों से गलतियां हुई है, हम बिल सुधारेंगे। मेरा ऐसा आरोप है कि ये नीमच में 10 बिल की गलती नहीं है। नीमच के अंदर जो 20,000 स्मार्ट मीटर लगे हैं, हर एक मीटर में गलती है। 10,000 उपभोक्ताओं के साथ धोखा हो चुका है और धोखा लोगों के साथ हो रहा है। लोग निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये लूट हुई है, इसके लिए जो एमपीबी के अधिकारी लूट किए, तथ्यात्मक सबूत मैं दे रहा हूँ। इसके खिलाफ एमपीबी के नीमच के मैं मांग कर रहा हूँ कि नीमच के सारे मीटरों की जांच की जाए और एमपीबी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इसे लूट रहे हैं, उनके खिलाफ धोखाधड़ी और अपराध के मामले को आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह भी है कि सरेआम लूट हो रही है और जो सत्ता के लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आंखें मूंद कर कानों में तेल डालकर बैठे हैं। ये सरेआम लूट आपके सामने है। आखिर वो क्यों नहीं बोल रहे इसके अंदर, क्यों उनकी जबान बंद है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो नीमच जनता से सरेआम धोखा हो रहा है तो चुपचाप बैठे हुए हैं। एक और बड़ा मामला मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एमपीबी के अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि जो स्मार्ट मीटर आंदोलन के दौरान आप सबके सामने स्वीकार किया था कि जब तक स्मार्ट मीटर की हम की जांच करेंगे, आप आवेदन दीजिए, हम उनकी जांच करेंगे और उसके बाद लोगों से बिल वसूल करेंगे और बाद में बिजली कनेक्शन काटेंगे। हमारे द्वारा दिए गए आवेदन को वो ले नहीं रहे, जिनसे ले रहे हैं उनकी 80 रुपये की रसीद काट रहे हैं। उसके बावजूद भी वो आवेदन को रद्दी में फेंक रहे हैं। न किसी मीटर की उन्होंने जाँच करी, न ही किसी जाँच करने के लिए साथ में स्मार्ट मीटर का छोटा मीटर लगाया। साथियों, ये लूट इसकी एमपीबी की हुई है, इसमें ये सब लोग सहभागी हैं। मेरा तो यही आरोप है कि नीमच के जितने भी लोगों से लूट हुई है, लोगों को खुलकर जो लूट हुई है, उसमें इनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। क्या अभी कितने लोग जो है फरियादी आपके पास आए हैं और आगामी कांग्रेस कैसे लड़ाई लड़ेगी जनता की? देखिए, स्मार्ट मीटर की लड़ाई जो थी वो हमने गैर राजनीतिक रूप से लड़ी थी, लेकिन अब इतने बड़े मामले आने के बाद हमें पार्टी को इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई प्रदेश स्तरीय होने जा रही है। अब ऐसे कई उपभोक्ता मेरे पास आए हैं। 2 उपभोक्ता मुन्नालाल जी पाटीदार, महेंद्र जी माली मेरे साथ बैठे हैं। आप इनसे ही पूछिएगा कि 123 यूनिट पे 45,000 बिल आया तो कैसा महसूस करते हैं, और 55,000 बिल आया है, ये कैसा इनको लग रहा है। ये कुल मिलाकर लूट है और लूट छोटे स्तर पर नहीं हो रही है एमपीबी की, बड़े स्तर पर लूट हो रही है एमपीबी की नीमच के अंदर। वो जिनके यहाँ सोलर सिस्टम लगा है, सोलर सिस्टम के स्मार्ट मीटर लगने के बाद सोलर के बिल 15-15 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। उससे पहले तो नहीं आ रहे थे, माइनस में आ रहे थे। और जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है जो सोलर सिस्टम से अपना यूज़ करती है, उनके यहाँ एमपीबी के अधिकारी सोलर सिस्टम जब लगता है तो एमपीबी के इंजीनियर खुद आके लगाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, सर्वे करते हैं, सब सही सब कुछ सर्वे। एमपीबी नीमच 2 इंडस्ट्री के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया, 45 लाख रुपये तक का खर्चा उनके सोलर सिस्टम में आया। एमपीबी के इंजीनियर ने आके लगाया, उसके बाद सर्वे टीम ने आके जांच करी, सही पाई गई। उसके बाद अचानक एमपीबी के इंदौर की टीम आकर उनके घर आती है, बोले हमें जांच करनी है। उन्होंने जांच करी
उन्होंने बोला कि आपका मीटर गलत लगा दिया गया है, सोलर सिस्टम का जो मीटर लगना था वो हमारे गलत लगा दिया। तो उपभोक्ता ने कहा कि आपके इंजीनियर ने लगाया, बोला स्वीकार किया कि हमारे इंजीनियर लगाया है, लेकिन जो सिस्टम लेफ्ट में लगा रहा था वो राइट में लगा दिया और राइट का लेफ्ट में लगा दिया। इसके लिए आपको बिल भुगतान करना पड़ेगा। फलस्वरूप उन्हें 23 लाख रुपए का नोटिस उन्होंने दिया, एक को 20 लाख का नोटिस दिया है। तरुण जी, अभी जो शासन की योजना चल रही है जिसमें 100 यूनिट तक का प्रावधान होता है, उसमें ऐसे बिल भी पेश करें 41 यूनिट पर, क्या कुछ मामला योजना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकारी योजना है वो झूठ बोलो जोर से बोलो भाजपा की योजना है, और इस प्रकार जो ये लूट मची है ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं जो उनकी योजना है। अब बिल आपके सामने है, किस अब वो ऐसा क्यों हुआ, ये एमपीपी के अधिकारी बेहतर जवाब दे पाएंगे कि वो क्यों ऐसा लूटना चाहते हैं और उन्हें आखिर इसमें क्या मिल रहा है। क्या मानते हैं कि ये कितने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए की करोड़ों रुपए का मामला है। नीमच के अंदर लोगों से करोड़ों की लूट, नीमच में करोड़ों की लूट हुई है, और ये अभी तो एक इसी प्रतीक रूप में बिल दिए हैं। अगर हर उपभोक्ता आगे बिल की जांच कराएगा तो निश्चित मालूम पड़ेगा कि नीमच का सबसे बड़ा स्कैम एमपीपी के द्वारा नीमच में पाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कहेंगे मेरा नाम तनोज माली है, मऊ रोड मोतीनगर का निवासी हूँ। मेरा मजदूरी का काम है और 10 दिन पहले मेरे स्मार्ट मीटर लगा। उसके 10 दिन बाद जब बिल आया तो बिल आया 53,022 रुपये का। ठीक, उसके बाद जब मैं एमपीबी ऑफिस गया तो वहाँ उन्होंने कहा कुछ गलती की वजह से हो गया होगा, 1-2 दिन में हम बिल सुधार देंगे। बाकी वहाँ से कोई मेरे को सही जवाब नहीं मिला। पैसे नहीं भरेंगे तो बिल भी कटेगा, क्या कुछ स्थिति, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? कह रहे हैं कि अगर 13 तारीख तक बिल जमा नहीं हुआ तो कनेक्शन कट सकता है। ऐसे में क्या चाहते हैं, कितनी खपत है आपकी, यूनिट कितने हैं? यूनिट मेरे बिल में 122, 130, 125, 140, 170 ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या चाहते हैं विद्युत विभाग? मैं ये चाहता हूँ कि इस बिल को सही करा जाए और जो यूनिट से बिल आ रहा था उसी यूनिट से मेरे को बिल दिया जाए। क्या नाम है आपका? स्मार्ट मीटर के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल कमी है। किस प्रकार का बिल आया, क्या मामला है? मेरा नाम मुन्ना पाटदार है, वेल्डिंग की दुकान की शॉप है अपनी यहाँ पे मऊ रोड पे। यहाँ पे बिल आया अपने को, पहले को आ रहा था 3,000 रुपये, अभी अपने को आया 55,000 रुपये का बिल। क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार? हम चाहते हैं कि हमारा बिल कम से कम आए, स्मार्ट मीटर को देख के लगाए। विद्युत विभाग में गए तो अधिकारियों ने क्या बोला, इतना बिल आया? अधिकारी ने बोला कि गलती की वजह से हुआ है। स्मार्ट मीटर लगने से पहले कितना बिल आता था, अभी कितना रहा? पहले आता था 3,000 रुपये के आसपास, अभी आया 54,000 का। जो यूनिट पहले कंसेप्ट होती थी 200 ऊपर यूनिट आई, 269 यूनिट का 55,000 बिल है। हाँ 55,000। और इससे पहले आपकी क्या यूनिट आती थी जब 3,000 बिल आता था? ये कि बिल उसमें आप बिल भर के आपने आते लोगों से चर्चा करी होगी कि क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई और लोग भी परेशानी का शिकार है, क्या कुछ स्थिति है? और लोग भी परेशान हैं। हाँ। आपकी क्या मांगे इसके लिए? इसके लिए मांगे कम से कम बिल हो और स्मार्ट मीटर में जांच की। अधिकारी ने गलती स्वीकार करी तो क्या बिल में माफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल में कंजक्शन की बोला उन्होंने।